युगीचा अधिष्ठात्री अमोघा सिद्धि ज्याच्या घरी तू माता पुरी राज्य करी त्यान मन श्री दत्तात्रेय। उपस्थित सभी संत महंत पश्चिमी भाइयां और भक्त जनता, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 29 दिसंबर को हमारे दूसरे अवतार श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का अवतार दिन मनाया जाने वाला है, जो चहुयुगी का अधिष्ठात्री अर्थात जिसकी चारों युगों पर सत्ता है, जो चारों युगों पर विद्यमान है। अमोघा सिद्धि ज्याचा करी, जिनके पास अनेक सिद्धियों का खजाना है। तो मातापुरी राज्य करी, तो मातापुर अर्थात माहुर, मातापुर अर्थात जहाँ रेणुका माता की स्थापना की हुई है। ऐसे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दत्तात्रेय नाम संज्ञा यह कैसे? त्रेता युग के अंदर अनसुईया माता का बहुत ही बोलबाला था। उनके आश्रम में कोई भी आता वह बड़े श्रद्धा भाव से उनकी सेवा किया करती थी और एक पतिव्रता नारी थी। उसकी वजह से उसको सभी उनका जय जयकार होने लगा, धन अनसुईया, धन अनसुईया। ऐसे समय में नारद मुनि एक बार मृत्यु लोक में आए, तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने वह देवलोक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव को जाकर बताया। तब उनकी पत्नियां इस बात को सहन ना कर सकी। तब उन तीनों ने अपने पतियों को अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा। जिस समय वह अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए तो अपने साथ कंकर पत्थर लेकर आए और अनसुईया को दे दिए। कहते अनसुईया को दे दिए कंकर का उचार, देवी तुम इनकी करो फौरन कीर्ति यार। अनसुईया माता ने इस बात को समझ लिया कि वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए उसने भगवान का नाम लेते हुए उन कंकर पत्थरों को पतीले में डाल दिया और भगवान का नाम स्मरण करने लगी। इतने में श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी बाहर से खेलते हुए आए। उन्होंने उस पतीले के अंदर अपनी दृष्टि के द्वारा कृपा दृष्टि को मारा। जैसे ही कृपा दृष्टि मारी, वह जो पत्थर थे, कंकर थे, वो खीर बन गए। तब उन तीनों देवों ने कहा कब अब इनको हमारे को नग्न होकर खीर खिलाओ। तब अनसुईया माता ने फिर श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नाम स्मरण किया। जैसे ही स्मरण किया, कहते तीनों बालक हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, अपनी माया डाल कर खेलन गे सर्वेश। वह तीनों बालक हो गए और अनसुईया माता ने उन तीनों को अपने बच्चों के साथ बिठाकर खीर को खिला दिया। कुछ दिनों बाद फिर उनकी जो पत्नियां थी, वो तीनों इस मृत्यु लोक में आई अनसुईया के माता के पास। तो फिर अनसुईया माता से प्रार्थना करने लगी। तब अनसुईया माता ने प्रसन्न मनोधर्म से कहा कि ये देखो आपके ये सामने पति बैठे हुए हैं बच्चों के रूप में। तब वह जिसको भी किसी को हाथ लगाती तो उनका पति व्रत भंग होता था। इसलिए उन्होंने बार बार प्रार्थना करने पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी प्रसन्न हुए और वह फिर तीनों से देव हो गए। इसलिए देव हो गए अर्थात उन तीनों पत्नियों को दान दिया। इसलिए दत्ता मतल देने वाला, त्रे मतल तीनों को दत्तात्रेय। माहुर को आप सभी जानते हैं, जैसा कि बोला जाता है सह्याद्री शिखरे रम्यम अत्रि अनसुईया, सह्याद्री शिखरे रम्यम अत्रि अनसुईया वंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेय जगद्गुरुम। अर्थात सह्याद्री पर्वत पर वास करने वाले अत्रि अनसुईया के पुत्र
मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माहौर को दूसरे नाम अर्थात देवदेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने देवल ऋषि का अभिमान तोड़ा था। देवल ऋषि प्रतिदिन अपने सामर्थ्य के बल से एक लिंग बनाया करता था। वह लिंग कहते उठता उठता स्वर्ग तक पहुंच गया। तब देवताओं ने श्री दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना की, कहते महाराज आप हमारी प्रार्थना का स्वीकार किए। तब दत्तात्रेय महाराज जी आज जहाँ पर कृष्णावली नामक का स्थान है वहां पर आए। वहां से बैठकर उन्होंने उस लिंग को अपने विज्ञान शक्ति के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा नीचे दबाते गए। जिस समय वह 3.5 हाथ रह गया, तब देवल ऋषि ने प्रार्थना की, कहते महाराज मेरा कुछ तो नाम शेष रहने दीजिए। तब भगवान प्रसन्न हुए। तब 3.5 हाथ का जो आज वहां पर बना हुआ है, लिंग बना हुआ है, भगवान ने उसको छोड़ दिया। और इसके साथ ही देवल ऋषि ने प्रार्थना की, कहते जब तक महाराज सूर्य चांद पृथ्वी है तब तक आप यहाँ पर ही निद्रा किया करें। फिर उस समय भगवान ने उसको वरदान दिया, आज से तुम्हारा मेरा नाम साथ में जुड़े रहेगा। इसलिए माहौर को देव देवेश्वरी भी कहा जाता है। इसी प्रकार पंचालेश्वर अर्थात पंचाल राजा और ईश्वर। पंचालेश्वर कहते पंचाल राजा था, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह अनेक जगहों पर गया। अंत में वह इस जगह पर आया। उसने आत्म ऋषि से विनती की। आत्म ऋषि ने तब उनको अनुष्ठान करने के लिए कहा। तब दोनों ही अनुष्ठान करने लगे। तब दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद पंचाल राजा को दत्तात्रेय महाराज जी कहने लगे कि पाताल में तीर मारो। तब वहां से उससे एक धारा निकली पानी की। उसको श्री दत्तात्रेय महाराज जी के चरणों को धोया। उस चरणों के पानी को पंचाल राजा के ऊपर छिटा मारा और वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। अनुभव क्या। अब आत्म ऋषि ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की, कहते महाराज मेरा क्या बनेगा। तब भगवान ने कहा इस तीर्थ को आत्म तीर्थ के नाम से भी जाना जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा फलटन स्थान है, फलटन में ही तीनों देवों का संबंध है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज और श्री दत्तात्रेय महाराज। उसको भी सर्व तीर्थ तालाब के नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी जैसे कि श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है कि ये चारों युगों में विद्यमान है, चारों युगों में इनकी सत्ता है। आज भी दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का कार्य उसी प्रकार हो रहा है और बहुत सामर्थ्य रूप है। कहते हैं जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध हो सब काज, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज। हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी का किसी भी प्रकार से स्मरण, अनुष्ठान, पाठ वगैरह करते हैं तो वो किसी भी प्रकार निर्फल नहीं जाता, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने कहा है ते अमोघ दर्शन किंगा। अमोघ अर्थात किसी भी प्रकार से निर्फल ना जाना। तो 29 दिसंबर को श्री दत्तात्रेय जयंती आने वाले आए हैं, तो मैं सभी को जितने भी मेरे साधन दाता के साधन मंत है उन सभी को श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जन्म दिन पर अवतार उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हुआ सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।